नमस्कार गाइस, राम राम। आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्यार दें हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके भी बताया करें गाइस कि हाँ आपको हमारी बात सही लगती है कि नहीं, कैसी है। हाँ ना का कुछ आप लोग अपना कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करके ये बताया करें कि कौन कौन से ज़िले से आप लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो। तो इससे थोड़ा ये होता है कि हाँ हमारे फला ज़िला से लोग बाग हमारी वीडियो देख रहे हैं। इससे हौसला और ज़्यादा बुलंद होता है कि अपने भाई वहाँ तक देख रहे हैं। तो इस समय भाई साहब को बताने वाले हैं थोड़ा स्कीम के बारे में। स्कीम जो है आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा है, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं गाइस कि कौन कब कहाँ पे स्कीम कर जाए, किसी के साथ कोई पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें। औरतों से तो बहुत ज़्यादा, जिससे कि नीचे के सिस्टम औरतों वाले बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। अब एक बताओ, दुर्घटना दिल्ली की है। 50 साल के ताऊ जी को एक ने फंसा दिया भाई। 50-60 साल की उम्र के बुढ़े को फंसा ले गई दो औरतें। बुढ़े ताऊ जी को पहले व्हाट्सएप से, फेसबुक के जरिए से उनसे अपना बातचीत करी। बातचीत करते ही उनके घर पहुंच गई। अब कोई वैसा हरकत करते हुए उनकी वीडियो बना लेंगे। वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करना शुरू कि 9 लाख रुपए दीजिए तब हम आपके साथ कुछ नहीं करेंगे, नहीं बाकी आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। जब बुढ़े के पास 9 लाख है ही नहीं तो कहाँ से देगा भाई। बुढ़े के पास है ही नहीं भाई। बच्चों का ज़माना आ गया तो बुढ़े के पास पैसे कहाँ से बचेंगे भाई। जब जवान था तब तो चलो बुढ़े का ज़माना था, तब बुढ़े के पास पैसा था, तब तो बुढ़ा दे सकता था। अब बुढ़ा भाई हो गया, बच्चों के हाथ पैर काम करने वाले बुढ़े के कहाँ से काम करने गए। तो ऐसे ही स्थिति है कि बूढ़ बुजुर्ग लोगों को भी नहीं आजकल कोई छोड़ रहा। पैसे के लिए आदमी ऐसी हदें पार कर रहा है, ऐसी सीमाएं पार कर जा रहा जिसका कोई जवाब नहीं है। औरतें ऐसी वीडियो बना रही हैं, ऐसी सिस्टम बना रहे हैं। हर जगह का नेम है, कहीं ऐसा नहीं कि हाँ एक ही जगह बन रही, हर कहीं यही हाल है। कहीं भी यूट्यूब खोल के देखो कोई क्या दिखा रहा, कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा, कोई मतलब सीमा नहीं है। वीडियो बनाने के लिए यहाँ तक हद तक पार हो जाता है आदमी कि एक औरत अपने पति का मर्डर करने के लिए भी तैयार थी कि मेरे से वीडियो बनाने के लिए मना करोगे तो मैं तुम्हारी मर्डर कर दूँगा, तुम्हारा ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मुझे फांसी हो जाएगी तो हो जाने दो। तो इस तरह का सिस्टम भाई ताऊ के साथ है। मैं कहानी बताता हूँ आपको। भाई ताऊ से ब्लैकमेल किया जाने लगा, 9 लाख रुपए मांगने लगे। 9 लाख ताऊ के पास थे नहीं तो ताऊ कहाँ से देता। फिर ताऊ ने किसी तरह हिम्मत जुटा के, देखो बूढ़ बुजुर्ग आदमी जो होता है कुछ नहीं कुछ तो उस कदम उठाने को सोचते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पुराने आदमी के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा होता है। उससे सलाह लेना
उससे बैठना उठना हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसने क्या काम करा, परिवार में अपने बताया, अपने घर वालों से बताया। उससे पहले वो औरतें बुड्ढे के नाम एप्लीकेशन डाल दिया था, FIR कर दी थी भाई। उस बुड्ढे के नाम FIR कर चुके थे बलात्कार का। अब देख लो, जब बुड्ढे ने पैसा देने से मना किया तो उसको बलात्कार का इल्ज़ाम लगा दिया कि हमारे साथ इसने बलात्कार किया है। अब बुड्ढा तो करे क्या। फिर भाई बुड्ढे ने घर वालों को सबको बताया, बुड्ढे ने भी अपना रिपोर्ट जाके थाने में दर्ज कराई। अब धीरे धीरे पुलिस छानबीन में लग गई कि कौन से अपराधी सही है कि अपराध का जिसने अपने ऊपर अपराध का इल्ज़ाम लगवाया है वो सही है, कौन सही है। दोनों के टटोलने में जुट गई। धीरे धीरे करके ऐसा निष्कर्ष आया कि वो औरतें ही गलत पाई गई और काफ़ी लोगों के साथ ऐसा दंड बंद कर रखा था, ऐसा स्कैम कर रखा था। बहुत सारे लोगों के पास फलानी जगह से पैसे आ रखे थे, उनके हर चीज़ आ रखा था। तो इस सिस्टम से आजकल की डेट में कोई किसी को छोड़ के राजी नहीं है कोई चीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई चीज़ हो, किसी को कोई चीज़ के लिए कोई छोड़ के राजी नहीं है। किसी तरह किसी को फंसा के खाली पैसा कमाने की हुड़ लगी है, बाकी और कोई चीज़ की हुड़ नहीं है। इंसान को, औरतों को, महिलाओं को इतना ज़्यादा अब पैसा की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत इतनी हो गई है बेलिमिट। गाइस आपको क्या बताया, आप लोग तो न्यूज़ में देखते होंगे सब चीज़ है, जो भाई नहीं देखते हैं। और जो चीज़ न्यूज़ में भी तो मान के चलो थोड़ा ओपन हर चीज़ नहीं वो बताते हैं। तो एक चीज़ सिस्टम ये होता है कि इंसान को इतना पैसे की भूख बढ़ गई है, इतना ज़्यादा कि उसके पैसे के आगे उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। पैसे के लिए वो अंधा हो रखा, चाहे औरत हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, पैसे के लिए वो बिल्कुल एकदम अंधा हो चुका है। उसको कोई चीज़ के फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हाँ मेरी समाज में क्या मैसेज पहुंच रहा, क्या इज्जत होगी हमारी, क्या नहीं इज्जत होगी, क्या हमारे बारे में आदमी सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। इस चीज़ से, कोई चीज़ से मतलब उसको नहीं है। उसको खाली मतलब है तो उसी चीज़ से है, उसको पैसा आना चाहिए कहीं से। उन्हीं के चक्कर में जो अच्छे लोग घर के होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। जिसने जीवन में जो चीज़ नहीं देखा, नहीं किया होगा, वो भी बेचारे फंस जाते हैं। वो ऐसा फंस जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और लोगों का सिस्टम है, सबसे ज़्यादा तो मानना यही है कि ऐसी वीडियो जो होती हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट आदमी करते हैं, जिससे कि नई पीढ़ी जो है वो कुछ ज़्यादा सपोर्ट करने की सोचती है। उनको उनके देखने के चक्कर में, उनके चक्कर में इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में। और उनको मज़ा आ रहा है भाई, जितने ज़्यादा आदमी सपोर्ट करेगा, जितने आदमी चैनल सब्सक्राइब करेगा, सब चीज़ करेगा, उतना उनको मज़ा आ रहा। वो सोच रहे हैं कि हम अपनी चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, अपनी कामयाबी पर आ रहे हैं। हर चीज़ के बारे में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो जाती है कि इंसान जरा सा भी ये नहीं सोच रहा है कि हाँ क्या मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। हर तरह के, हर जगह की वीडियो आपको मिलेंगे। कोई कैसे बना रहा, कोई किसी को जीजा बना रहा, कोई को साला बना रहा, कोई क्या बना रहा, किसी को क्या बना रहा। कोई तरफ से कोई वो है ही नहीं कि हाँ कोई किसी को छोड़ रहा हो। छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। चारों तरफ से सोशल मीडिया पे इस तरह लोग चिपक के अपनी शरीर का अंग अंग दिखा के
हर चीज़ सिस्टम इतना, और इन लोगों के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग फंसते हैं। एक तो नहीं, हमारे तुम्हारे जो समझ में आता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं होगा। तो जब आप चिट्ठा उठा के देखोगे तब आपके समझ में आता है कि कितने लाखों लोग डेली फंस रहे हैं इन पे। एक दो नहीं, लाखों लोग स्कीम में फंस रहे हैं डेली। इतना बुरा हाल है, लाखों लोग को स्कीम किया जा रहा है, उनके साथ उनको फंसाया जा रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया, लाखों लोग। तो ये इनका तो हाल है कि किसी को फंसने का भी बड़ा मज़ा आता है। शुरू में तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे मना करोगे तो उसे बुरा लगेगा कि हाँ, हमारे साथ हमें ऐसी चीज़ देखने के लिए, हमें ऐसी चीज़ करने के लिए लोग बात मना करते हैं। हमारे से कोई प्यार करता है, हमारे से ये करता है, हमारे से वो करता है, इसलिए इन लोगों को जलन हो रही है, इनको लोगों को देखा नहीं देख जा रहा। तो ऐसा नहीं है, अच्छा है। मतलब जब फंसते हो उसके बाद जब आपकी हेकड़ी निकल जाती है, सारी कर समझ में आ जाती है, लूट के तबीयत से अपना वो पन्ना भर के वो चल देती हैं, तब आपके समझ में भी आ जाता है कि हाँ, अगला आदमी सही कह रहा था, सही बोल रहा था। तो इस चक्कर में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंसान, स्कैम करने वालों की तो कोई चीज़ की कमी ही नहीं। हर चीज़ से, देह का व्यापार अलग, कोई चीज़ का व्यापार अलग, हर चीज़ का व्यापार अलग अलग कर रखा है। बहुत लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको वीडियो बताऊंगा। अपनी बीवी का भी वही हाल है, साथ में उसकी लड़की है, कौन है, उसका भी वही हाल है, और पति भी उसके साथ है, तीनों साथ हैं। ऐसे फोटो, ऐसी वीडियो यूट्यूब पे, ऐसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालते हैं। ऐसे सिस्टम की मैं अपना भी, मैं बीवी भी, मैं लड़की है, पता नहीं कौन है, वो भी वही सही है। तो इस तरह का पैसा कमाने के लिए सिस्टम लिमिट से ज़्यादा सीमा पार कर जाते हैं। बहुत लोगों को हमारी बात तो अच्छी नहीं लगेगी, बुरी लगेगी उनको बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हर चीज़ का मतलब चलन तो उनको बहुत ज़्यादा होगी। जो भाई हमारी वीडियो सुनेंगे, जो ऐसे लोग होंगे, वो बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इससे उनको वो चीज़ पसंद नहीं है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इससे उनको बुरा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा भाई उनको। इसलिए कि उनको वो चीज़ के लिए आप मना करोगे तो जिस चीज़ के लिए वो पसंद करते हैं, जो चीज़ ज़्यादा महत्व रखते हैं, उसके लिए आप उनको बोलोगे तो उनको बुरा तो लगेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो सिस्टम ऐसा हो रखा है कि किसी चीज़ का, किसी से कोई चीज़ का कह ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो आप। इतना सिस्टम खराब है, इतना हर चीज़ है, लिमिट से ज़्यादा, परसेंट की बात नहीं है, लिमिट से ज़्यादा इन चीज़ों में, और इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, और से पूरे कपड़े उतार के बढ़िया पूरी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, चंद पैसे के लिए, कमाने के लिए। अपना ये नहीं सोचते हैं कि उनके माँ बाप देखेंगे, घर का कोई सदस्य देखेगा, कैसा है कैसा नहीं है। हर तरह का सिस्टम सब कोई देखेगा, समझेगा। उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उस चीज़ की उनको परवाह नहीं है, कोई चीज़ की। बस खाली उनको ये चीज़ है कि अपने को व्यू आने चाहिए, सब्सक्राइबर आने चाहिए। उनको खाली
व्यू सब्सक्राइबर से मतलब है बस। बाकी संसार से, माँ बाप से, किसी से कोई इज्जत से, कोई किसी चीज़ का मतलब ही नहीं है। आप एक छोटी मिसाल धर लो, मेरी बात मानो। जिस माँ बाप के सामने तुम पैदा हुए, खिलाया खुदाया सब कुछ किया होगा, सब कुछ रहा उठा बैठा, अपने सब चीज़ है, जब अपनी सारी शरीर सब चीज़ है, आपने पार किया जीवन, खाया पिया, उनके यहाँ 20 साल 25 साल जितने साल रहे आप रहे। उसके बाद आपकी ये दुर्दशा देख के उनके अपने माँ बाप के बारे में सोचो कि हाँ, उन पर क्या बीत रहे होगी कि मैंने अपनी लड़की को यही संस्कार दिए थे, इसी दिन के लिए पैदा किया था कि आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों से उन माता पिता के तो समझ लो जीते जी मर रहा नहीं बेकार हो जाता है कि हमारे आंखों के सामने ऐसा हाल है, ये सिस्टम बन रहा है, इस तरह का काम हो रहा है। तो हमें जीना और मरना से कोई फ़ायदा ही नहीं। ऐसी सिस्टम, ऐसी सोचन, ऐसा हर चीज़ बना देते हैं लोग बात। ईमानदारी से अच्छे से पैसे कमाओ, कहीं भी कमाओगे हमेशा आपके पास वो पैसा टिकेगा। बेईमानी लेमारी का पैसा कभी नहीं टिकता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाप का घड़ा ऑटोमेटिक भर जाता है और फूट भी जाता है। के बाद बगैर फूटे बचेगा ही नहीं। पाप जो होता है वो हमेशा कभी नहीं कभी वो जरूर घड़े से उखला के जरूर बहेगा वो। जैसे कोई सोचे कि नदी का बहाव, चाहे छोटी नदी हो, चाहे बड़ी नदी हो, चाहे जैसी नदी हो, कोई सोचे कि उसका बहाव हम बंद कर देंगे, उसको बहने नहीं देंगे, उसको हम अपने बस में कर लेंगे, तो उसका कोई के औकात नहीं है कि कोई उसको बस में कर लेगा। बस में करने की क्षमता नहीं है। बहेगा जरूर, इधर से नहीं बहेगा, उधर से बहेगा, कहीं से नहीं कहीं से वो जरूर बहेगा, जिससे कि उसका सिस्टम वही है बहने का। तो ये मत भूलो कि हाँ नहीं बहेगा, बहेगा तो है ही। तो वैसे ही पाप का घड़ा है, भरेगा तो उफाल जरूर मारेगा, वो बहेगा है ही। आज नहीं बहेगा तो कल बहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, नहीं आप न मैं, कोई नहीं। उसको बहना है तो बहना है, बगैर बहे नहीं बह सकता। फिर से इतना खराब वातावरण, इतना बेकार माहौल, हर चीज़ें समय रेट में बहुत ही ज़्यादा। आदमी ये नहीं सोचता है चलो सही ढंग से कोई काम करें, नहीं तो काम करने के सोचे, गरीब आदमी को मत लूटें, किसी को मत परेशान करें। ऐसा करने से जीवन नरक ही करना है। बदला किसी के पास नहीं पैसा है वो तो अपनी जान दे देगा, हमारे डर के अपनी जान दे देगा वो तो बेचारा अपनी जान से चला जाएगा। तुमको क्या, तुम तो पैसा लूट लिए, रुपया बना के किसी तरह बेवकूफ़ बना के किसी तरह को करके आपने उसको तो खत्म कर दिया। उसके बारे में ये सोचो कि उसका परिवार,
उसके साथ कितने बच्चे हैं, कितना क्या है, उसके माँ बाप कैसे हैं कैसे नहीं हैं, कौन कैसी स्थिति में है कौन नहीं है, उसके बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये नहीं सोचोगे कि घर का उनका ये अकेला चिराग है, चलो उसको लूट लिया आपने, 40-50 हज़ार लूट लिया, काम ख़त्म कर दिया। मगर उसके घर का ये देखो कि अकेले कमाने वाला है, माँ बाप है उसके, कोई काम करने वाले नहीं, उनको उठा के खाना खाने के काबिल नहीं है, किसी तरह वो नहीं है। अब उसके औलाद आप फोटो ख़त्म हो जाएगी तो क्या बीतेगी आपको? इसी तरह राजा दशरथ से गलती हुई थी, रामायण में आपने देखा होगा। उसी तारीख से उन्होंने कसम खा लिया था कि इस बाण को तुम्हें कभी चलाना ही नहीं है, इस तरह के कोई वही नहीं करना है। और ताकि गलती से उनसे हुआ था, उन्होंने सोचा कोई मृग है, कोई जानवर है, पानी पी रहा है, भाई जो श्रवण थे वो अकेले ही थे, अपनी माता का पिता का चारों धाम यात्रा संपूर्ण करा रहे थे। उसी को कहते हैं कांवड़, उसी के नाम से होती है उसी से। तो इसलिए अब आप वही चीज़ सोच लो कि हाँ वैसे ही उनके घर में सदस्य होगा तो क्या करोगे आप? किसी के घर में भी हो उसी तरह का सदस्य होगा तो आप क्या कर सकोगे? आपने तो गलती कर दी, मतलब उसके माँ बाप उसके कितना आपको सरापेंगे, क्या होगा आपके साथ, कितना आपके साथ वही तरह बुरा बर्ताव होगा, ऐसा तो है नहीं। आप किलेस किलेस के मरोगे, आपकी औलाद आपके सामने आंखों के सामने जब ख़त्म होगी जवान, तब आपका क्या बीतेगी? पैसा धन दौलत तो तुमने खूब बटोर लिया, खूब दंड बंद करके, खूब हेरा फेरी करके इकट्ठा कर लिया, और उसको खाने वाला ही न रह जाए तो तुम क्या करोगे? कहाँ ले जाओगे उस दौलत, उस संसार को, उस माया को क्या करोगे आप? कहाँ ले जाओगे? कौन से कोने डालोगे उसको? कहाँ ले जाओगे? कहाँ को फेंकोगे उसको? तो वो चीज़ ना करें। देखिए देश की कामयाबी के लिए, देश के हित के लिए, देखो टाटा अंबानी, ऐसे ऐसे टाटा बिरला और बताओ अपने देश के लिए कितना कर गए, इस देश के लिए, भारत के लिए। कोई चीज़ का आज तक न कभी गाड़ी में, किसी के चीज़ में, टाटा की गाड़ी कोई सी भी ले आओ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज़ के बारे में उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं रही कभी भी, ना कोई इतना उनके ऊपर प्रेशर किसी का रहता है। लोन भी बढ़िया करता है टाटा, सब कुछ करता है अभी भी। तो ऐसे सिस्टम करो कि जो 4 आदमी आपको कहें कि हाँ चलो ठीक है, बढ़िया आदमी है, सही है। ऐसा काम ना कर जाओ कि जीवन भर पछताना पड़े आपको, चाहे आप हो चाहे जो हो, आपके संतान के साथ, आपकी औलाद के साथ ऐसा होगा कहीं पे भी, तो आप खुद सोचें कि क्या बीतेगी, आपका क्या हाल होगा, आपके शरीर का, आपके अंग का। वो दर्द आपका लौटा सकते हो आप? किसी का दर्द आप लौटा सकते हो? ना आप लौटा सकते हो, ना तुम्हारा कोई लौटा सकता है। दर्द होता है, जो दर्द तुम्हारे शरीर में होगा वो तुम्हें ही मालूम होगा, दूसरे को नहीं मालूम होगा। इससे दूसरे से कोई मतलब ही नहीं उस दर्द से, उसको क्या लेना देना उस दर्द से। तो ये
होती हैं, कोई चीज़ हो, हर चीज़ का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा सब चीज़ होता है गाइस कि किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई के बारे में सोचो, मेहनत से कमाने की सोचो, हर चीज़ है, कुछ बना रहेगा। पुलिस वाले लोग तो बैठ गए हैं पहले ही, मिल के आते हैं गाइस, ओके आगे गाइस सब पुलिस वालों के बच्चे। तो ये सिस्टम होता है कि ऐसा काम ना करे किसी के साथ, कुछ सोच समझ के ऐसा कदम उठाओ कि जीवन में आपके सहारे से आपके बद किसी की अनहोनी ना हो, बहुत अच्छा रहता है। किसी की अनहोनी होती है, आपके बद तो इतना बेकार होता है, इतना बुरा होता है, तो आपको पता ही है। तो ऐसा सिस्टम करने से कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी वो नहीं है। इंसान को सब तरह से काम को सोचना चाहिए कि ऐसे कदम ना उठाए कि जिससे परमात्मा को भी बुरा लगे। और जब बुरा लगता है तभी वो पकड़ा भी जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ऐसे कर्म करने वालों के लिए तभी वो पकड़ा भी जाता है, इससे पहले वो पकड़ा भी नहीं जाता है। कि गांव की यहाँ पर फौज है, जो ड्यूटी पे रहते हैं बेचारे, नीचे जा रहे हैं बेचारे छुट्टी पे। कोठी कॉलोनी गांव है यहाँ पे, नई टिहरी का जो नीचे, उसी हिसाब से इन लोगों को छुट्टी मिलती है। तो इसीलिए अपना तो मानना यही है कि किसी के साथ ऐसा कदम ना उठाओ कि जीवन भर आप तो परेशान रहो, दूसरा कोई भी परेशान रहे, दूसरा भी परेशान हो। उन बातों से कोई, उन सिस्टमों से कोई कुछ मिलना नहीं है, ना आपका फ़ायदा होना है। तो वैसा काम ना करें तभी बढ़िया है। ईमानदारी की नौकरी जो है हमेशा फ़ायदेमंद रहता है, अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है और सबसे बेस्ट भी रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हर चीज़ को सिस्टम करना चाहिए इंसान को, बहुत सोच समझ के हर काम से, गलत काम से बचें, बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जितने सतर्क रहोगे उतना बढ़िया है। किसी के चक्कर में ना फंसे, इससे कि ऐसे काम करने वालों को कोई शर्म नाम की तो चीज़ है ही नहीं। उनको तो अपना हाथ दिखाना है, चाहे आप जियो चाहे मरो,
उनसे मतलब वो नहीं है, उनको अपना काम से ही मतलब है, बाकी कोई काम से मतलब ही नहीं है उनको कि जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे है कैसे नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा है इंसान, उससे मतलब नहीं उनको, खाली अपने काम से मतलब है, अपनी कमाई से, अपनी हर चीज़ से। तो इसी पे अपनी वीडियो विराम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।